भैया, भाभी। सतीश, ये क्या बदतमीजी है? तूने अपनी भाभी पर हाथ कैसे उठाया? तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह भरे बाजार में तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया? चुप, एक शब्द और नहीं। अगर इससे आगे कुछ बोला ना तो और थप्पड़ मारूंगा तुम दोनों को। सब बकवास कर रहा है तू, हैं? हमें थप्पड़ मारेगा तू? अपने बड़े भाई और भाभी पे हाथ उठाएगा, हमसे बदतमीजी करेगा? तेरे को शर्म नहीं आ रही अपने भाई भाभी से ऐसे बात करते हुए? तुम जैसे भाई और भाभी हो ना तो ऐसे ही हाथ उठ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है और थप्पड़ मारूं तुम दोनों को। पागल हो गया है क्या? छोटा भाई है ना, छोटे भाई की तरह है। विभोर तुम्हारा छोटा भाई पागल है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और तू और बोली ना तो ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। सतीश बस, ऐसी भी क्या बात हो गई है जो तूने अपने भाई भाभी से इतनी बदतमीजी से बात करी, हम पे हाथ उठा दिया? आज तक तूने कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करी है। अगर ऐसा तू कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और वजह मैं जानना चाहता हूँ भी क्या भी। मुझे ना शर्म आनी चाहिए। मुझे ना शर्म आ रही है तुझे अपना बड़ा भाई बोलते हुए। देखो, ऐसे ऐसे पूछ रहा है जैसे इसको कुछ पता ही ना हो। ये ड्रामा ना मेरे सामने मत कर। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू एक नंबर का बीवी का गुलाम बन चुका है। अब अगर तूने अपनी भाभी से और मेरे से फालतू में बदतमीजी करी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। जो बात है वो बता, जिसकी वजह से उतना गुस्सा होकर ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या करा है? मैं भी जानना चाहता हूँ, हमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे छोटे भाई को ऐसी बदतमीजी पर उतरना पड़ रहा है? अब बताएगा हुआ क्या है? फालतू में बदतमीजी करे जा रहा है। अच्छा, मेरे प्यारे भैया, आपको बिल्कुल नहीं पता है ना क्या हुआ है? चलो आप मुझे बता दो, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है मेरी बीवी? बे, तेरी बीवी कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? शताक्षी को कैसे पता होगा? तू बता ना तेरी बीवी कहाँ है? वो इस शहर में आई थी तुम दोनों से मिलने के लिए। मेरी तबीयत खराब थी, फोन कर रहा था तो ना तुम फोन उठा रहे थे ना ये तुम्हारी धर्मपत्नी फोन उठा रही थी। इसलिए वो यहाँ आई थी तुम दोनों से मदद मांगने के लिए। लेकिन तुम्हारी इस बीवी ने मदद करने के बजाय उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला, जलील करके निकाला घर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। इन्होंने मुझे बोला था कि भैया के पास चले जाओ, भैया ज़रूर मदद करेंगे। पहले तो धीरे बोलो, ये सुन लेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जब देखो जब पैसे मांगने आ जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और एक बात बताओ, तुम्हारे पति सतीश ने शादी क्यों करी थी? हमारे भरोसे की थी, हमने ठेका ले रखा है। खुद का परिवार खुद चलाए ना वो। लेकिन भाभी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कह देना, पर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, और कोई पैसे नहीं मिलने वाले। यहाँ ना कोई पैसों का पेड़ नहीं भरा हुआ कि जब तुम लोग आओगे और ऐसे हिलाओगे और पैसे गिर जाएंगे। नहीं, ठीक है, हम अपने लिए कमाते हैं, तुम लोग के लिए नहीं। निकलो यहाँ से, चलो। शताक्षी, ये तुमने क्या हरकत करी? छोटी बहू घर पे आई थी और तुमने उसको वापस भेज दिया दरवाजे से? पर क्यों? वो बहुत बड़ा अमाउंट मांग रही थी। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बस इतना बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, गांव चले जाओ वापस। शताक्षी, पहली बात तो हमारे पास पैसों की कमी है नहीं, और दूसरी बात, अगर तुम छोटी बहू को पैसा नहीं देना चाहती थी तो तुम उसको घर से बाहर भगा दोगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अकेली, वो बेचारी औरत कहाँ जाएगी? अरे वो हमारे ही तो घर की औरत है, तुमने उसको बाहर भेज दिया क्या सोच के? एक मिनट, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गाँव ही तो वापस भेजा था मैंने। तुम ऐसा नहीं कर सकती हमारे घर की बहू के साथ। अगर तुम्हें उससे दिक्कत थी तो मुझे बता देती। तुम्हारे मन में अगर उसके लिए इतनी नफरत थी तो तुम मुझे बताती, मैं उसकी खातिरदारी करता, मैं उसको घर में रखता। मैं तुमसे उसका कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन इस तरह से घर आई बहू को वापस भेजना ये अच्छी बात नहीं है शताक्षी। यार मैं तुमसे क्या ही बात करूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा घर जाके, बेवकूफ कहीं की। सतीश देख, मुझे नहीं पता था कि शताक्षी ने ऐसी गलती कर दी है। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे जरा सी भी भनक होता ना कि शताक्षी ने ये हरकत करी है तो मैं खुद उसके खिलाफ एक्शन लेता, इससे माफी मंगवाता। छोटी बहू कहाँ पर है तू बता, मैं उससे माफी मांगता हूँ, बता। नहीं आएगी भैया, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? इस औरत ने उसे जलील करके घर से निकाला था। मेरे पास उसका फोन आया था, रो रही थी, बता रही थी इसकी सारी कहानी। उसके बाद उसका फोन कट गया। मैं भाभी से मदद मांगने गई थी, लेकिन भाभी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या हो। यहाँ आया तो मुझे पता चला, अभी थाने से आ रहा हूँ, उसकी लाश मिली है। अब बताओ मैंने गलत किया या सही किया? तुम्हारी बीवी ने जो किया ना मेरी बीवी के साथ, इसके लिए तो अगर इसकी जान भी ले लूं तो वो भी कम है। विभोर, मुझे माफ कर दो, मैंने इस इरादे से कुछ भी नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता था।
शताक्षी तुम समझ रही हो कि क्या हो गया है? हमारे घर की छोटी बहू मेरे भाई की बीवी चली गई इस दुनिया से, और इसकी जिम्मेदार तुम हो, मैं हूं, हम दोनों हैं। अब मैं अपने भाई से नजरें कैसे मिलाऊं? छोटी बहू की आत्मा हमें देख रही होगी, कोस रही होगी कि किस तरह के मेरे जेठ और जेठानी थे जिन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। और ये मेरा भाई जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया, इसका घर बर्बाद कर दिया मैंने। शताक्षी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो घर की बहू के साथ? अब मुझे पता है क्या फील हो रहा है शताक्षी, कि ये मर्डर है, ये वो मर्डर है जो हम दोनों ने मिलकर किया है। हमारी वजह से छोटी बहू इस दुनिया से चली गई। अब मैं कैसे अपने भाई से नजरें मिलाऊं, कैसे तुमसे नजरें मिलाऊं, कैसे तुम्हें झेलूं? प्लीज मुझे माफ कर दो सतीश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। माफी से क्या छोटी बहू वापस आ जाएगी शताक्षी? बताओ, क्या वो हमारे बीच वापस आ पाएगी तुम्हारी माफी से? शताक्षी मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी पत्नी से शादी कर ली जिसके अंदर दिल ही नहीं है, जो इतनी बेरहम है, जो खुद औरत होकर औरत की कदर करना नहीं जानती है, उसकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचती है। शताक्षी मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा ना तो मुझे छोटी बहू की याद आएगी, और मैं अपनी बहू की कातिल के साथ नहीं रह सकता हूँ। शताक्षी निकल जाओ यहाँ से। और ऐसा मत बोलो सतीश, अपने भाई को समझाओ ना। क्या मेरा भाई क्या समझाएगा? मेरा भाई पैरवी करेगा अपनी पत्नी के कातिल की? शताक्षी इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें सिर्फ भेज रहा हूँ अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं लीगल एक्शन लेता उसके अगेंस्ट। जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में मत आना। मेरे भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी की वजह से ऐसा कुछ होने वाला है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तुझसे और तेरी बहू से बच्चों की तरह प्यार करता था, तुम मेरे लिए बच्चे जैसे थे। लेकिन आज ये सब हो गया तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। तू सच में मुझे मार थप्पड़, तू मुझे सजा दे, तू जो सजा देगा मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अब सिवाय माफी मांगने के, हाथ जोड़ने के मेरे पास कुछ नहीं है भाई। नहीं भैया, आप मुझसे माफी मत मांगो। मुझे नहीं पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीजी करी, आप पे हाथ उठाया, लेकिन क्या करूं, बात ही इतनी बड़ी थी। मुझे माफ कर दो।